हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर आनंद यादव यूट्यूब के अपने इस चैनल पे आप लोग का स्वागत करता हूं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, खासकर फ्रेशर सिविल इंजीनियर के लिए और गांव में जो लोग घर बनाते हैं उनके लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए आज का क्या टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन लोड बियरिंग स्ट्रक्चर एंड फ्रेम्ड स्ट्रक्चर। क्या है ये लोड बियरिंग स्ट्रक्चर और फ्रेम स्ट्रक्चर में अंतर क्या है? तो इसके लिए सबसे पहले आप ये जानें कि लोड बियरिंग स्ट्रक्चर क्या है और फ्रेम स्ट्रक्चर क्या है। तो लोड बियरिंग स्ट्रक्चर जो ये है जिससे हम घर बनाते हैं, उसमें जैसे मोटी मोटी दीवारें रहती है, उसमें कॉलम हो गया, बीम हो गया, कोई भी आरसीसी मेंबर नहीं रहता है। सिर्फ उसमें जो है सपोर्ट जो है सिर्फ दीवारों के द्वारा स्लैब को दिया जाता है, यानी छत को दिया जाता है। उसमें सिर्फ मोटी मोटी दीवारें रहती है, कम से कम 10 इंची की तो रहती ही है, ज़्यादा से ज़्यादा तो मत पूछिए, कम से कम 10 इंची की दीवारें रहती है। कोई आरसीसी मेंबर उसमें मौजूद नहीं रहता है, उसे लोड बियरिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। और फ्रेम स्ट्रक्चर क्या है? फ्रेम स्ट्रक्चर उसमें जो है आरसीसी का फ्रेम बना रहता है, जिसे उसमें बोलते हैं फुटिंग रहता है, कॉलम रहता है, बीम रहता है, ये सब चीज़ उसमें मौजूद रहता है, जिसे फ्रेम स्ट्रक्चर बोला जाता है। चलिए अब अंतर क्या है दोनों में। तो पहला है लोड बियरिंग स्ट्रक्चर और दूसरा है फ्रेम स्ट्रक्चर। तो लोड बियरिंग स्ट्रक्चर क्या कहता है? इट हैज़ मोर एक्सकेविएशन। और फ्रेम स्ट्रक्चर क्या कहता है? इट हैज़ लेस एक्सकेविएशन। जो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर है उसका जो है बेस यानी फुटिंग जो भी है बनाने के लिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा खुदाई करना होता है, क्योंकि नीचे से ही वो मोटी मोटी उसका दीवारें उठता है। और दूसरा है फ्रेम स्ट्रक्चर जिसको बनाने में कम से कम खुदाई करना होता है। चलिए दूसरा पॉइंट का है, थिकनेस ऑफ वॉल इंक्रीज विथ इंक्रीज इन हाइट। इसका जो है थिकनेस ऑफ वॉल यानी दीवार की जो मोटाई है, हाइट बढ़ाने पे उसका जो है मोटाई बढ़ाना पड़ता है ताकि उसको झेल सके, क्योंकि वो जितना मोटा दीवार होगा उतना ही उसका जो है वेट ज़्यादा होगा। इसलिए उसका जो क्या है, थिकनेस ऑफ वॉल इंक्रीज विथ इंक्रीज हाइट, यानी जितना हाइट ऊंचा करेंगे उसके अकॉर्डिंगली जो है इसका दीवार का मोटाई बढ़ाना पड़ेगा। उस फ्रेम में क्या कहता है, थिकनेस ऑफ वॉल रिमेन्स सेम विथ इंक्रीज इन हाइट। इसमें जो है दीवार की हाइट बढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं है। ये तो फ्रेम स्ट्रक्चर जो भी लोड आएगा इसका फ्रेम पे आएगा। चलिए तीसरा पॉइंट का क्या कहता है, इट कैन बी कंस्ट्रक्ट ऑन हार्ड स्ट्राटा। स्ट्राटा क्या है? ये जो है हमारा ज़मीन है उसके परत को स्ट्राटा बोलते हैं। तो इसे बनाने के लिए ये हर एक जगह पे नहीं बन सकता है। जहाँ पे है अपना जो है ज़मीन का लेयर यानी कड़ा हो, मजबूत हो, वहाँ पे ही इसको लोड बियरिंग को बना सकते हैं। बट फ्रेम स्ट्रक्चर क्या कहता है, इट कैन बी कंस्ट्रक्ट एनी टाइप ऑफ सॉइल। ये जो है फ्रेम स्ट्रक्चर कोई भी टाइप का सॉइल हो उस पर ये आराम से बनाया जा सकता है। चलिए चौथा पॉइंट क्या कहता है, इट हैज़ पुअर अर्थक्विक रेजिस्टेंस पावर। जो हमारा लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है, ये जो भूकंप होता है, अर्थक्विक होता है, इसे झेलने का शक्ति इसमें बिल्कुल जीरो रहता है, यानी बहुत इस मामले में ये वीक रहता है। ये झेलेगा कैसे? इसमें तो चारों तरफ दीवार ही रहता है, तो ये अर्थक्वेक झेलने का जो है इसमें पावर बिल्कुल कम रहता है, पुअर रहता है। और फ्रेम स्ट्रक्चर क्या कहता है, इट हैज़ गुड अर्थक्वेक रेजिस्टेंस पावर। जो हमारा फ्रेम स्ट्रक्चर अगर प्रॉपर ढंग से प्रॉपर तरीका से उसमें बनाया जाए तो उसमें जो है अर्थक्वेक झेलने का जो पावर है वो बहुत ज़्यादा यानी कई गुना रहता है, किसके अपेक्षा? लोड बेयरिंग के अपेक्षा। चलिए पांचवा पॉइंट क्या कहता है, पांचवा है वॉल आर थिकर हिंस लेस फ्लोर एरिया अवेलेबल फॉर यूज। इसमें तो दोस्तों स्वाभाविक है, जो हमारा जो दीवार का साइज है वो बहुत मोटा मोटा रहता है, जिससे हमारा जो फ्लोर एरिया है यानी दीवार का मोटाई बढ़ने से फ्लोर एरिया कम हो जाता है हमें यूज करने के लिए। बट इसमें क्या कहता है, वॉल्स आर थिनर हिंस मोर फ्लोर एरिया इज अवेलेबल फॉर यूज। इसमें जो है दीवार की मोटाई सीमित रहती है, जिसे हमें फ्लोर एरिया इसके अपेक्षा इसमें ज़्यादा यूज करने को मिलता है। छठा पॉइंट क्या कहता है, मोर मटेरियल्स आर रिक्वायर्ड। इसमें स्वाभाविक है, मोटी मोटी दीवारें होती है तो उसके लिए है
ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, बट इसमें लेस मटेरियल आर रिक्वायर्ड, इसमें कम मटेरियल, कम सामग्री की ज़रूरत पड़ती है। छठा पॉइंट क्या है, कंज्यूम लेस सीमेंट एंड स्टील। ये तो पूरा लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है, ये तो दीवारों पे बना रहता है, तो इसमें सीमेंट और स्टील का ज़रूरत पड़ता कहाँ है, बिल्कुल कम से कम पड़ता है। सीमेंट का भी जो है इसमें रेशियो बहुत कम रहता है, और स्टील का तो नहीं के बराबर ही होता है, सिर्फ स्लैब में ही यूज़ होता है। बट फ्रेम स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या कहता है, कंज्यूम्स मोर सीमेंट एंड स्टील। ये तो पूरा आरसीसी पे ही बना रहता है, आरसीसी तो मेन सीमेंट है आपका, इसमें स्टील है, ये सब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम यानी खपत करना होता है। आठवां पॉइंट क्या कहता है, हाइट इज लिमिटेड एंड सुइटेबल फॉर 2 to 3 स्टोरी। ये जो है लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर, इसमें जो है हाइट सीमित रहता है, ये आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 फ्लोर तक ही बनाएंगे। अगर सुरक्षित बनाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 फ्लोर तक ही बना सकते हैं, उसके आगे नहीं बना सकते हैं। बट फ्रेम स्ट्रक्चर क्या कहता है, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन हाइट। अगर आप प्रॉपर ढंग से बनाएंगे तो इसके अपेक्षा इसमें हाइट का कोई रोक टोक नहीं है, आप बहुत ऊंचे तक यानी बहुत ज़्यादा फ्लोर तक बना सकते हैं। और लास्ट पॉइंट क्या है, इट इज़ स्लो एंड टाइम कंज्यूमिंग। लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि वो नीचे से ही उसका जो फाउंडेशन है, दीवार है, वो मोटी मोटी होता है, तो जिसे एग्जीक्यूट करने में काफ़ी समय लगता है अपेक्षा फ्रेम के स्ट्रक्चर के अपेक्षा में। बट फ्रेम स्ट्रक्चर क्या कहता है, इट कैन बी कंस्ट्रक्ट मोर रैपिडली। ये जो है यानी इसके अपेक्षा बहुत जल्दी से बन के तैयार हो जाता है। तो आज का मेरा यही इम्पोर्टेंट टॉपिक था, डिफरेंस बिटवीन लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर और फ्रेम स्ट्रक्चर। हमारे समझ से इसमें आपको कोई दूर दूर तक कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।